संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है। गहे सतसंगति संत कर मुक्ति लखा में हाल। नजर दृष्टि जीवत लखे छूटे भो भ्रम जाल। बहुत ऊंची श्री वाणी है। गहे सतसंगति संत कर, संतों के संग में चले जाएं हम, उनका संग करेंगे, भक्ति भेद बताएंगे हमें। भक्ति के सभी भेद खोले जाएंगे हमारे सामने। मुक्ति लखावें हाल। क्या मुक्ति दिखती है? मुक्ति का पद दिखेगा, मुक्ति की राही। मुक्ति की राही ये है। बोलते ही मुक्ति नहीं होनी। कोई समझ ले वाणी, सुनते ही मुक्ति, ऐसा नहीं होता। बच्चा आज पैदा हुआ है, जवान होता 18-20 वर्ष में, पौधा आज लगाया फल देगा कई वर्ष में। हर कार्य समय लेता है। मुक्ति लखावें हाल, मुक्ति की राही दिखाएंगे वो। नजर दृष्टि जीवत लखे छूटे भव भ्रम जाल। भ्रमों का विनाश हो जाएगा। जो भ्रम जाल है जिसमें सुरती आत्मा फंसी हुई है वह छूटने लगेगा और सफाई होने लगेगी। जैसे
आंख पर जाला आ जाता है, देखना कम हो जाता है। डॉक्टर जो है आंखों का सफाई कर देता है, फिर साफ दिखने लगता है। गुरु जो होते हैं वह तीसरी आंख पर जाला पड़ा हुआ है, वह दिव्य नेत्र है, उसकी सफाई धीरे धीरे करनी है। वो सिखाते हैं धीरे धीरे सफाई होती जाएगी और देखता देखता बढ़ता जाएगा दृश्य, फिर दृश्य निकट आएगा, फिर हम दृष्टा होंगे। दृष्टा होंगे तो दर्शन जरूर होंगे। किसके? दृश्य के। श्रीवाणी पूरी है, समझने की बात है, समय लगता है, भेद मिलता है। भेद मिलने के बाद रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। जब तक भेद नहीं मिलता भिन्न भिन्न रास्तों पे खोजते चले जाते हैं हम। जिस भी दिन 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष चाहे 50 वर्ष भी क्यों ना लगा दे हम, सत्य मार्ग का सत्य पथ नहीं मिला, फिर घूमते रहेंगे हम। वह तो एक है, सत्य पथ केवल एक है, ये दो हुआ ही नहीं करते। उसी पे चलने के लिए संत कहते हैं, समझाते हैं, और सत्संगति जरूरी है। जैसे विद्यालय में जाना विद्यार्थी के लिए जरूरी है। विद्यालय में अध्यापक मौजूद होते हैं और हमें शिक्षित बना देते हैं। एक दिन में नहीं बनता, महीने में नहीं बनता, 1 वर्ष तो कम से कम 1 कक्षा पास करने में लगता है। नर्सरी से आजकल तो 3 क्लास तो नीचे बना दी, पहली क्लास से नीचे LKG UKG फलानी फर्स्ट। हमारे समय में तो एक ही पहली क्लास होती थी बस। अक्षरों की पहचान बिना चित्र देखे अक्षर लिखने शुरू, कहबे कब तैबे तब जोड़ना शुरू, और दूसरी क्लास में जाओ भाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। इसी तरह से उनती तरक्की कह लो, प्रमोशन कह लो, होती चली आई। आज भी पत्ती तो वही रहेगी, मूलभूत फार्मूले नहीं बदलते, गणित नहीं बदलता, कुछ न कुछ और खोजा जाएगा। जो पहले के चल रहे फार्मूले वो तो ज्यों के त्यों हैं ही, वो तो बेसिक हमारे। ऐसे ही जो संतों की श्रीवाणियां हैं, अध्यात्म के ग्रंथ हैं हमारे, वो तो मूलभूत हैं, उन पे तो चलना ही पड़ेगा। नई क्या होगी अनुभूति? नई नहीं होती, अनुभूति भी एक ही होगी। जो संतों ने अनुभूति की है वो आने वाले सभी कर रहे हैं और बताते ही ये मार्ग भाई सही है, इसी मार्ग पे सभी चले। महाजने ये गता से पंथा, जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष चले उसी रास्ते पे चलेंगे, जरूर पहुंच जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। लेकिन कुछ करामातें ऐसी हैं मनुष्य जल्दी प्रभावित होता है। क्या करामात है? वो जगत की ही, माया की ही। माया की करामातें
देखकर भौचक्का हो जाता है मनुष्य। एक दृष्टांत आता है, एक अष्टांग योगी था, करामातें उसके पास खूब आ गई थी। एक संत मत का साधु था, वह दोनों चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। जो अष्टांग योगी था जिसके पास करामात थी, वो बोला, भाई साधु जी, देखते हैं जिस प्रकार मैं नदियां पार करूंगा आप भी करके दिखाओ। कहता जी चलो। करामाती जो योगी था उसने अपनी शक्ति से जल पे ऐसे चला जैसे जमीन पर चलते हैं, टप टप करके परले किनारे पहुंच गया और बोला, भाई आ जा, मेरी तरह आ जा। संत मत का साधु था, नाव वाला था वहां पर, वो बुला लिया, नाव वाले आ जा भाई मेरे पास, इस किनारे से परले किनारे ले जाने क्या लेगा जी? 1 रुपया लूंगा, 1 टका लूंगा मैं तो। 1 टका दिया उसको, परले पार चला गया। अब वो लज्जित करने के लिए खड़ा था, बस जी साधु जी इतनी शक्ति आप में? साधु जी बोले, भाई योगी जी एक बात बता, ये शक्ति तूने कितने साल में प्राप्त की है? जी 5 वर्ष लग गए। तेरे 5 वर्ष का मूल्य 1 टका था, मैंने 1 टका दे दिया, इधर आ गया मैं। क्या मतलब? 5 वर्ष की कमाई खर्च हो गई तेरी, और मेरी भक्ति की शक्ति मेरे पास है। 1 टके में मैं इधर आ गया, 1 टका कीमत है तेरी इसकी। संकोच में पड़ गया, ये क्या मतलब? भाई देख, पता क्या तुझे मालिक मिला है? सच्चे परमात्मा के दर्शन हुए हैं? नहीं जी। फिर निधियां सीधियां ये काल की हैं, ये सारी माया है। माया में तो मालिक नहीं मिलता, मालिक को मिलने का मार्ग तो माया से रहित है। सारांश क्या निकला? इतने सालों तपस्या की होगी और जब वो शक्ति उसके पास आई होगी और सारी खर्च दी। क्या ये करामात है? ये दिखाने के लिए है, लोगों को प्रभावित करने के लिए है। तो आजकल लोग करामातों के पीछे घूमते हैं, कोई तंत्र दे दे, कोई मंत्र दे दे, इससे मेरे काम सिद्ध हो जाएंगे, पुत्र नहीं है तो पुत्र मिल जाएगा, धन नहीं तो धन मिल जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी, आदि 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 मनोकामनाओं को लेकर चलते हैं वो लोग। मालिक को चाहने वाला तो कोई कोई है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई ना उतरसी पार। कबीर साहिब ने फैसला ही दे दिया है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, धोखा है ये हमारे साथ, मालिक नहीं मिलता इनके द्वारा। साहिब ने दे दिया फैसला, सब झूठ है, मत भरमो संसार, भ्रमित ना हो संसार वालों, भ्रमित ना हो तुम इनमें। सार शब्द जाने बिना, शर्त रख दी अब, जाने बिना कोई ना उतरसी पार, भवसागर के पार कोई नहीं हो सकता, शर्त है ये।
ये श्री वाणियाँ हैं संतों की, हमारे सामने आती हैं, अनुसरण करना चाहिए, इस पे चलना चाहिए, जीवन सफल बनाना चाहिए। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, जो कोई यही विधि प्रीति लगावे, प्रीति लगावे जी प्रीति लगावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे, प्रीति लगावे जी प्रीति लगावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे। कुर्म अंडों को धरते है ऊंचे, आप उदर को ध्यावे। कुर्म अंडों को धरते हैं ऊंचे, आप उदर को धावे। निस दिन सूरत रहे अंडों पर, निश दिन सूरत रहे अंडों पर। पल भर भी ना बिसरावे, पल भर भी ना बिसरावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे, प्रीति लगावे जी प्रीति लगावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे। जैसे चकोर शशि तन है निरखे, तन की शुद्धि बिसरावे। जैसे चकोर शशि तन निरखे, तन की सुधि बिसरावे। हर पल रहते एक टक लागी, हर पल रहत एक टक लागी। तब सो शीतल रस पावे, तब सो शीतल रस पावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे, प्रीति लगावे जी प्रीति लगावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे। ऐसी जुगत करे जो कोई, तब सो भगत कहावे। ऐसी जुगत करे जो कोई, तब सो भगत कहावे। कहे कबीर सत्य गुरु की मूर्ति, कहे कबीर सत्य गुरु की मूर्ति। ते ही प्रभु दरस दिखावे, ते ही प्रभु दर्श दिखावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे, प्रीति लगावे जी प्रीति लगावे। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे।